हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ रीडिंग के बारे में। तो ये बुक है जो कि लिखी है निकोलस बी अल्कांद्रे ने। तो हम बात करने वाले हैं रीडिंग बेनिफिट्स के बारे में कि रीडिंग के क्या क्या फायदे होते हैं और रीडिंग करने से आपको क्या हेल्प मिल सकती है और मतलब रीडिंग का क्या फायदा है, क्या पावर है रीडिंग की। क्योंकि जब तक हमें फायदे नहीं बताए जाते तो हम उस काम को करना पसंद नहीं करते। तो ऐसे कौन से एक्शंस हैं जो कि रीडिंग की हैबिट को डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे और आप किस तरीके से रीडिंग की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। हमने सुना तो बहुत है कि रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है, इसे हमें डेवलप करना चाहिए। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग बुक्स पढ़ते हैं, वो 50 बुक एक साल की पढ़ लेते हैं। बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा होता है, हम सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन क्यों पढ़ें हमें नहीं पसंद, क्यों पढ़ें। देखिए, रीडिंग के जो है बहुत सारे बेनिफिट हैं और वो आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकता है। देखिए, रीडिंग से सबसे पहली बात तो इमेजिनेशन की बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं। हम रियलिटी से बहुत अलग हो जाते हैं, एक ऐसी जगह पे बिना पहुंचे ही पहुंच जाते हैं जहां हम गए नहीं। दूसरी चीज क्या है, रीडिंग करने से जो होते हैं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एक्सपैंड होती हैं और हमारा पोटेंशियल डेवलप होता है। तो हम एक एक करके बात करते हैं कि किस तरीके से रीडिंग जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये रीडिंग से इंक्रीज होती है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। हम जब बुक्स पढ़ते हैं तो हम बुक्स में ऐसा खो जाते हैं कि हम रियलिटी से दूर एक इमेजिनेशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जो बुक्स में एक्सप्लेन की होती है। हम दूसरे की लाइफ जी रहे होते हैं, दूर दराज की जगहों में होते हैं। तो रीडिंग के बाद जो हमारे दिमाग पर असर पड़ता है उसको एनालाइज करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में 21 स्टूडेंट्स को 19 दिन तक ऑब्जर्व किया गया। उनको एक बुक दी गई जिसका नाम था पॉम्पाई और जो लिखी थी रॉबर्ट हैरिस ने, और उन बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई। तो उन्होंने जब देखा फंक्शनल एमआरआई के थ्रू तो पता चला कि जिस तरीके से नॉवल का कैरेक्टर, जिस तरीके से उसको फिजिकल सेंसेशंस होते, जो उसको फील हो रहा था फिजिकली मेंटली, वही सेंसेशंस रीडर के माइंड में भी डेवलप हो रहे थे। और वो जो न्यूरल चेंजेस हुए थे माइंड में, वो 5 दिन तक रीडर के माइंड में रहे। तो जब हम एक अच्छा बुक पढ़ते हैं, अच्छे से रीडिंग करते हैं, उसमें जो लेसन्स दिए हैं उसके ऊपर सोचते हैं, विचारते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम एक अच्छी बुक पढ़ते हैं तो हम उससे बहुत समझदार और क्रिएटिव बनते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में भी उसी तरीके के न्यूरल सेंसेशंस और चेंजेस आते हैं जो कि एक बुक के अंदर दिए गए कैरेक्टर में होते हैं। दूसरा है कि रीडिंग इज एनिमी ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जो रीडिंग है वो एंजाइटी और डिप्रेशन का दुश्मन है। रीडिंग से एंजाइटी और डिप्रेशन रिड्यूस होता है, हमारा स्ट्रेस दूर होता है। ऐसा बताया गया है रिसर्च के थ्रू कि जो लोग रीड करते हैं वो 20% तक ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, खुश होते हैं उन लोगों से जो कि रीड नहीं करते। तो रीडर्स आर 20% मोर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स देन नॉन रीडर्स। अब क्योंकि वो अच्छे से प्रायोरिटाइज कर पाते हैं, प्लान कर पाते हैं, सोच पाते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, उनके बारे में विचार विमर्श करके अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। और साथ ही साथ एक यूनिवर्सिटी ऑफ sussex में ब्रिटिश ने स्टडी किया था जिसमें ये पाया गया कि अगर आप 6 मिनट रोज शांति से रीड करते हो तो आपका बीपी लो होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत रिलैक्स होती हैं और जो टेंशन होती है वो रिलीज हो जाती है। यहाँ तक कि चाय पीना, वॉक करना, म्यूजिक सुनना, इन सब से बेहतर एक्टिविटीज रीडिंग बताई गई है रिसर्च में कि अगर आप डेली आप रीड करते हो 6 मिनट भी तो आपके माइंड में कितना रिलैक्सेशन फील होता है। रीडिंग मेक्स यू अ स्मार्टर पर्सन। देखिए, मोर यू रीड मोर यू लर्न मोर द नॉलेज एंड स्किल्स यू हैव। जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो उतना ही ज़्यादा ज्ञान और स्किल्स आपके अंदर होती हैं। वो अलग अलग तरीके की स्किल्स हो सकती हैं, जैसे डिसिसिव स्किल्स, क्रिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, रिफ्लेक्शन स्किल्स। और जितनी ज़्यादा स्किल्स आपके अंदर होती हैं, जितनी ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर होती है, उतना ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी में। साथ ही साथ आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हो। जब आप बुक्स पढ़ते हो तो अलग अलग कैरेक्टर्स को जानते हो, लोगों को समझते हो और उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हो, उनकी जगह पर खुद को रख कर देखते हो, तो दूसरों के इमोशंस को फील कर पाते हो। अलग अलग तरीके के इमोशंस को फील करने से आप इमोशनली इंटेलिजेंट भी बनते हो। नेक्स्ट, एक्सचेंज मेडिसिन पिल्स फॉर बुक्स। एक अमेरिकन थेरेपिस्ट थे जिनका नाम था एलिसन केयर कर्टिसी। वो उनका जो ट्रीटमेंट करने का तरीका था उसका नाम था बिब्लियोथेरेपी। इसका क्या मतलब है, एक ऐसा ट्रीटमेंट जहाँ पर पेशेंट को और उसकी बीमारी को देखकर उसको एक बुक दी जाती थी उसको पढ़ने के लिए, और वो बीमारी उसकी ऑटोमेटिकली उसको बुक को पढ़ने के साथ वो बीमारी भी ठीक हो जाती थी। तो बुक्स जो है मेडिसिन पिल्स हैं, दवाइयाँ हैं हमारे लिए। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो लोग बुक्स रेगुलर बेसिस पर पढ़ते हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं,
वो ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, मोर इन्फॉर्म्ड होते हैं, वो जो ज़िंदगी में उनकी परेशानियाँ आती हैं उनको सामना करना सीख जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आप टाइम को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हो और आपकी लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है कि योर स्ट्रेस कैन ड्रॉप अप टू 68%। जो आपका स्ट्रेस का लेवल है वो 68% लेवल तक नीचे जा सकता है। एक येल यूनिवर्सिटी में इस चीज़ पर रिसर्च की गई कि जो इंसान 30 मिनट रोज़ पढ़ता था, रेगुलर रीडर्स, वो लोग जो कई सालों से हर दिन 30 मिनट पढ़ते हैं, वो जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनसे 2 साल ज़्यादा जिए, क्योंकि वो जो है दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के प्रति उनके लिए ज़्यादा फील कर सकते हैं। वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उन लोगों को, क्योंकि जब वो बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स में कैरेक्टर्स पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को समझते हैं, उनके इमोशंस को फील कर सकते हैं और वो और लोगों के लिए ओपन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं उनके इमोशंस के लिए। और इसी तरीके से क्या होता है कि जो उनके दुश्मन हैं उनके प्रति ग्रजेस नहीं रखते, क्योंकि वो उनकी स्ट्रगल्स को भी समझ सकते हैं और उनका जो ग्रज है, जो स्ट्रेस है, वो डिफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट इज रीडिंग विल गिव यू दैट कंसंट्रेशन दैट यू नीड टू रीड। कई लोग कहते हैं कि मैं जब बुक पढ़ता हूँ मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान कहीं और लग जाता है। तो रीडिंग जो है आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। जब आप भरी भीड़ में और जब आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या आप कहीं बैठे हैं, आसपास कुछ भी चल रहा है, मेट्रो में हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, जब आप उस टाइम पर रीड करते हो तो आप जो कंसंट्रेशन लेवल है वो इंक्रीज होता है, आपका फोकस बढ़ता है, क्योंकि आप जो होते हैं उस बुक में पूरी तरीके से खो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्लियर होते हो अपनी बात बोलने के लिए। जब आपके अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ भी आते हैं, आपको जो नेक्स्ट है इम्प्रूव्स वोकैबुलरी। जब आप अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ते हो, अलग अलग एरिया के नया एक्सपोजर मिलता है, नया एनवायरनमेंट, नई जगह, नए लोग। तो जब आप उसको बुक में पढ़ते हो तो आपको नए और बहुत सारे शब्द सीखने को मिलते हैं, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी एनरिच होती है और आप और ज़्यादा रिसोर्सफुल हो जाते हो। आपके पास एक पूरा खजाना होता है नए शब्दों का, जिससे कि आपके बोलने की स्किल्स भी अच्छी होती हैं। आप अच्छे से क्लियरली अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास हर बात को कहने के लिए शब्द हैं, तरीका है। साथ ही साथ आपके लिखने की स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं, तो आप वहाँ पर एक स्टेप फॉरवर्ड होते हो लोगों से। बात यह है कि रीडिंग जो है फिजिकल स्पेस से बहुत अलग चल जाती है। रीडिंग जो है हमें जहाँ पर हम रहते हैं सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं रखती। हम दूसरे देश के बारे में जान सकते हैं, दूसरे कल्चर के बारे में जान सकते हैं, दूसरे तरीके के लोगों के बारे में। हम जैसे हैं सारे लोग ऐसे नहीं होते, हम डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में भी जानते हैं और हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है। हम जज नहीं करते, हम एक कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं उनसे बात करने के लिए, नए एस्पेक्ट्स को जानते हैं बिना और जब हमें नॉलेज नहीं होती ना दूसरे कल्चर्स की, तो हम क्या करते हैं, जज करते हैं। तो जब हम बुक में खोए होते हैं, दूसरे वर्ल्ड में इमर्स्ड होते हैं, तो हम बिल्कुल दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, नई जगह पर पहुंच जाते हैं और हमारे को बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। ग्रेटर परसुएसिवनेस, कि हम किसी को मना सकते हैं। कैसे मना सकते हैं? तो एक सीरियल है भीमराव अम्बेडकर, तो वो बोलते हैं कि किसी को हमारी बात तभी सही लगती है जब हमारे पास उस बात को सही प्रूफ करने के लिए तर्क हो। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास अपनी बात को सही कहने के लिए बहुत सारी नॉलेज होती है, बहुत सारे लॉजिक होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो जो सारा रिसोर्सेज होता है जिसमें फैक्ट्स, नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, वैल्यूज, बिलीव्स, रीजंस, लॉजिक्स, सब कुछ होता है, जिससे कि हम दूसरे वाले इंसान को उस चीज़ के लिए परसुएड कर सकते हैं, मना सकते हैं और इजीली दूसरे इंसान को कन्विंस कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि देयर आर लॉट ऑफ वेज टू लर्न, देयर आर डिफरेंट थॉट्स, देयर आर डिफरेंट आइडियोलॉजीज। तो हम ओपन अप होते हैं, एनकरेज करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं लोगों के ओपिनियन के डिफरेंसेस को, कि हर किसी का एक अलग विचार हो सकता है। लेकिन जो लोग रीड नहीं करते, उनके जो ओपिनियंस होते हैं, उनके विचार जो होते हैं बंद होते हैं, तो उनको लगता है जो उनका विचार है वही सही है और दूसरे वाले के विचारों को वो रिस्पेक्ट नहीं करते और ओपन अप नहीं होते और ना ही एनकरेज करते। तो उससे क्या होता है कि लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है उनका ही जो ओपिनियन है वो सही है। फ्रेंड्स, डिसीज लाइक अल्जीमर्स एंड डिमेंशिया, रीड से हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज है, उसी तरीके से रीडिंग हमारी ब्रेन के लिए एक्सरसाइज है। हम रीडिंग करते हैं तो वो हमारे ब्रेन के लिए एक्सरसाइज होती है, जिससे कि हमारे ब्रेन के मसल्स जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शनिंग इंक्रीज होती है, हमको अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और हम जब हमारी मेंटल फंक्शनिंग होती है ना, तो हमारे ब्रेन्स पूरा एक्टिव रहता है, हमारे जो न्यूरल सेल्स हैं वो भी एक्टिव रहते हैं, वो यूज़ में आते हैं। तो वो दिमाग वाली जो बीमारियाँ होती हैं
जितने मेंटल इलनेस होते हैं उनका चांस 32% तक कम हो जाता है। हमारी ब्रेन की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, हम मुश्किल से मुश्किल काम जो है आसानी से कर लेते हैं, हमारा दिमाग फ्लेक्सिबल होता है, जैसे नई चीज़ों के लिए रेडी हो जाते हैं और हम नई लैंग्वेज सीखने के लिए भी बहुत इजीली सीख सकते हैं, हम रिसेप्टिव हो जाते हैं। इट एनकरेजेस यू टू मूव टुवर्ड्स योर ड्रीम। जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वोरेशियस रीडर्स हैं। इसका तो जब हम बुक से पढ़ते हैं, हम किसी कैरेक्टर से इंस्पायर हो जाते हैं, हम उसी तरीके से एक्शंस लेते हैं। बुक्स पढ़ने से हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, अलग अलग तरीके के स्किल्स की, प्रोक्रेस्टिनेट कैसे ना करें, टाइम को कैसे मैनेज करें, लीडरशिप कैसे, लोगों के साथ कैसे मिलना जुलना है, कम्युनिकेशन कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें, मतलब हर एक टॉपिक जो भी आप सीखना चाहते हो, जिसमें भी आप आगे सक्सेसफुल होना चाहते हो, उसके बारे में आप बुक से सीख सकते हो, उससे नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि टाइम इन्वेस्टेड इन अ बुक इज नेवर वेस्टेड। जितना भी टाइम आप बुक में इन्वेस्ट करोगे वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है डेवलप्स योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। जो रीडिंग है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करती है। इसका क्या मतलब है कि जब आप ज़्यादा पढ़ते हो, ज़्यादा नॉलेज होती है तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा लॉजिक्स हैं, ऐसा क्यों है, मतलब बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेज आपके पास हैं, बहुत सारे लॉजिक्स आपके पास हैं, रीजंस, रैशनल हो, उस पर विचार करते हो, सोचते हो, अपने थॉट्स खुद बनाते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स खुद बनाते हो, अपनी आइडियोलॉजी खुद बनाते हो और डिसीजंस अच्छे से ले पाते हो। तो आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते हो कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है, ऐसा अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते हो खुद से भी, सामने वाले से भी। लेकिन इलिटरेट तो वही लोग जो पढ़ना जान के भी बुक्स नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हायर क्वालिटी इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देखिए, जब हम बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स को जानते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों को, उनकी पर्सनालिटी, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, इन सब कल्चर, उनके स्टेट, उनके नेशन के बारे में जानते हैं, तो हम ज़्यादा समझ सकते हैं उस तरीके के लोगों को, पर्सनालिटी को। हम अलग अलग लोगों के जो डिफरेंस हैं उसको रिस्पेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और जब हमारे को इतनी सब चीज़ों की नॉलेज होती है, हमें पता होता है, तो हम उन लोगों से बात कर पाते हैं, हमारे पास एक कॉमन टॉपिक होता है और उनकी बातों को सुनकर समझते हैं, उनके साथ एम्पथाइज कर सकते हैं, उनके साथ सिंपथाइज कर सकते हैं। हम उनके जगह पर होते तो हम कैसा फील कर पाते हैं, हम उनकी तरफ सेंसिटिव होते हैं, जिससे कि हमारे रिलेशंस बहुत इंप्रूव होते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस लर्निंग, कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हम रेगुलरली पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग स्फेयर में हम डेवलप करते हैं। हमारा मेंटल फंक्शनिंग अच्छी होती है, हम फिजिकली डेवलप होते हैं, मेंटली डेवलप होते हैं, इमोशनली भी डेवलप होते हैं और हमारे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए। अब बात आती है, जो हम बात करने वाले हैं कि रीडिंग की हैबिट को कैसे डेवलप करें। देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं कि मेरे पास बुक्स नहीं है और मेरे पास टाइम नहीं है, रीडिंग से अच्छा तो ये कर लो, रीडिंग से अच्छा तो वो कर लो, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं पढ़ सकूं, मुझे पसंद नहीं है। देखिए, पसंद नापसंद का ऑप्शन नहीं है। द थिंग इज कि जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदे की है उसको हमें करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास बहुत सारे लिस्ट है बहानों की, और ये सब बहाने हैं, रीजंस नहीं है, जिसकी वजह से आप इस रीडिंग हैबिट को डेवलप नहीं कर पाते हो। ये कि हम क्या ऐसे एक्शंस लें, कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिससे कि हमारी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। तो लिस्ट ऑफ एक्शंस दैट कंट्रीब्यूट टू रीडिंग, ऐसे कौन से एक्शंस हैं, ऐसा हम क्या करें कि हमारी रीडिंग हैबिट डेवलप हो। सबसे पहला है चूज अ थीम दैट सूट्स यू। पढ़ने की जो डिजायर है ना, जो इच्छा है, वो नेचुरल है और जिस चीज का हमें अच्छा लगता है पढ़ना, हम उसी को पढ़ेंगे। कई लोगों को क्या होता है, न्यूज़पेपर को कुछ नहीं पढ़ते, वो जो एक्स्ट्रा साइड में पेज नहीं आता जो जिसमें एक्ट्रेसेस, फैशन और ये सब चीज़ों के, वो लोग उसी को पढ़ते हैं। लेकिन कई लोगों को जो तो पॉलिटिक्स पसंद होते हैं वो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको देखते भी नहीं है। तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, रीड दैट थिंग दैट इंटरेस्ट यू। तो आपको वो चीज़ नहीं पढ़नी कि सब लोग पढ़ रहे हैं, बोला गया ये बहुत अच्छी बुक है, इसलिए नहीं कि वो फेमस है, सब पढ़ रहे हैं। आप ये देखो आपके लिए क्या है, आपका टेस्ट क्या है, क्योंकि हर किसी का जो टेस्ट है वो अलग होता है, आपको अपना टेस्ट देखना है। दूसरा है हैव अ शेड्यूल। कोई भी आदत तब तक नहीं बन सकती जब तक उसे डेली ना किया जाए। तो आप रीडिंग के लिए स्टार्ट करो 5 मिनट से, 5 मिनट पढ़ो, फिर अगले दिन 10 मिनट, फिर 15 मिनट, और क्या है, डेली सेम टाइम पर पढ़ो। और बुक पढ़ रहे हो तो उसको बड़े अच्छे से मेडिटेट करो। मेडिटेट समझते हो, माइंडफुल होकर पढ़ो। जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उसको समझो कि इसमें क्या लिखा है, उसको रिलेट करो, इंटरनाइज करो, रिलेट करो अपने एक्सपीरियंस से, आप क्या सीख रहे हो। क्योंकि सीखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है पॉजिटिवली आपकी लाइफ में। जल्दी नहीं कि भाई बुक ले ली, ख़त्म करो, स्पीड रीडिंग करके ख़त्म कर दो।
स्पीड रीडिंग नहीं करनी है, आपको समझना है, आपको चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है और बुक्स को अपना ऑल टाइम कंपेनियन बनाइए। नेक्स्ट क्या है कि रीडिंग गोल सेट करना, कि आप अपना सेट करो कि आप इस महीने में कितनी बुक्स पढ़ोगे, वीक में कितनी बुक पढ़ोगे और एक दिन में कितने पेजेस पढ़ोगे। नेक्स्ट है नोट्स बनाना। बुक्स जो है क्वांटिटी नहीं है कि आपने एक महीने में 5 बुक्स पढ़ ली, बात है क्वालिटी की, आपने उन बुक से सीखा क्या। अगर आपने एक बुक से एक लेसन भी नहीं सीखा ना तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो उस बुक को पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट करो, चाहे साइड में चीज़ों को लिखो कि इस बुक में आपने क्या सीखा। साइड में मार्जिन्स में आप नोट्स बना सकते हो, मेन पॉइंट्स लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, कि आपने उससे क्या सीखा, उस पर रिफ्लेक्ट करिए कि आपका क्या लेसन था, क्या टेक अवे है आपका इस बुक से, आप अपनी लाइफ में क्या अप्लाई करने वाले हो, क्या चेंज करने वाले हो। जब तक आप उस बुक को पढ़ने के बाद खुद में चेंज नहीं लाओगे तो उस बुक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रीडिंग इज अबाउट क्वालिटी, इट इज नॉट अबाउट क्वांटिटी। और जल्दी जो है परफेक्शन की हेस्ट है। अगर आप बुक को, कई लोग क्या होते हैं स्पीड रीडिंग के चक्कर में लग जाते हैं कि बुक खत्म करो फटाफट, देखो मैंने कितने दिन बुक खत्म की, लेकिन बुक खत्म नहीं करनी आपको, बुक को एंजॉय करना है, बुक को, क्योंकि रीडिंग एक एंजॉयमेंट की चीज़ है। आपको रीडिंग करके अच्छा फील होना चाहिए, ये नहीं खत्म किया और बस प्रेशर फील हो जाओ वो बुक खत्म नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ो, ठीक है, जो पसंद है उसको छोड़ दो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक, नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट जॉनरा, और आपको उससे पता चलेगा कि आपको कौन सी बुक पसंद है। तो जब तक आपको समझ नहीं आता कि कौन सी बुक्स में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सी आपको बुक्स पसंद है, तब तक आप अपने बुक्स को चेंज कर सकते हो, उसको छोड़ के दूसरे पढ़ सकते हो, और आप ऐसे ट्राई कर करके पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बुक्स पसंद हैं। नेक्स्ट है कि आप वो बुक्स पढ़ो जो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करे, कि आपको कौन से एरिया में, कौन से स्फेयर में अपने लाइफ के ग्रो करना है, डेवलप करना है, उसका कितना आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं एक बुक का हर एक पढ़ने को सीरियसली लेना है, आपके ऊपर है वो, आप कितना लेना चाहते हो, कितना ले लेना चाहते हो। जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप उससे समझो, ठीक है, जो आपको लग रहा है मेरे काम की चीज़ है वो लो और बाकी छोड़ दो। कोई एक पोर्शन भी पढ़ सकते हो, कोई पोर्शन छोड़ भी सकते हो जो आपको लगता है कि ये तो कॉमन सी चीज़ है, तो हर कोई बात करता है। नेक्स्ट है कि आप यू कैन स्टार्ट विद द सीरीज एंड बेस्ट सेलर्स, की आप किसी एक ही ऑथर की पब्लिकेशन की बहुत सारी जो सीरीज है उसको ट्राई कर सकते हो। बेस्ट सेलर्स जो हैं, जैसे बहुत सारे बेस्ट सेलर बुक हैं, रेयान हॉलिडे हैं, जेम्स क्लियर है, ठीक है, मार्क मैनसन है, तो इनकी जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो इनको आप ट्राई कर सकते हो कि जो चीज़ मेजॉरिटी को पसंद आती है वो पसंद आई जाती है लोगों को, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं, और शायद ये बुक्स आपको इंटरेस्ट डेवलप करने में भी मदद करें। डोंट इंजिस्ट इफ़ यू डोंट लाइक इट। अगर आपको कोई बुक है और बहुत बेस्ट, द ऑब्स्टेकल इज द न्यू वे, बहुत अच्छी लगी बुक सबको, और एटॉमिक हैबिट्स तो इतनी फेमस बुक है और आपने पढ़ना शुरू किया, आपको अच्छी नहीं लग रही, तो अगर आपको बुक अच्छी नहीं लग रही ना तो आप जबरदस्ती मत करो अपने साथ, तो छोड़ दो, क्योंकि आपको वो पढ़ना है जो आपको इंटरेस्ट डेवलप करे, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन और अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कई बुक्स को आप पहली लाइन पे आप पैराग्राफ पढ़ के ही छोड़ दो। कई बुक्स क्या होती हैं थोड़ा टाइम लेती है एंगेज करने के लिए, तो रीडिंग क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अकेले बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आप ये कर सकते हो कि ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे लोगों को ज्वाइन कर सकते हो जो कि रीडिंग करते हैं, क्योंकि आप जो सीखा है उनसे शेयर कर सकते हो, वो आपसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार सेम चीज़ पढ़कर उस इंसान को दूसरा आइडिया आता है, आपको दूसरा आता है, तो हर किसी के सोचने का तरीका होता है। आपने उस एंगल से चीज़ को ना देखा हो जैसे उसने देखा है। कि गेट टू नो योर सेल्फ बेटर, अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानते ना तब तक हम खुश नहीं होते। क्योंकि जब हमें ये नहीं पता होता हमें क्या पसंद है, तो फिर हम वो करते हैं जो हमें नहीं पसंद होता, और फिर हम डिससेटिस्फाइड होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। तो बुक से आपको एक सेल्फ नॉलेज पता चलती है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपके अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने नॉलेज के बारे में पता चलता है। आप हीलिंग करते हो, इश्यूज़ हैं कि कहाँ पर आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, आप उनमें इम्प्रूवमेंट करते हो, अपने आप को एम्पावर्ड फील कराते हो। फील क्या कराते हो, जब आपको नॉलेज होती है तो आप एम्पावर्ड होते हो। बात आती है कि आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है बिल्कुल स्मॉल स्टेप से। स्टार्ट विद 5 मिनट्स एंड द थिंग दैट इंटरेस्ट यू, जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट करे उस चीज़ को पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। तो और नोट्स बनाइए, क्वालिटी पे विश्वास रखिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बुक्स से अच्छा कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता, तो बुक्स को तो अपना ऑल टाइम कंपेनियन बना लीजिए। कोई टाइम आप बुक में लगाते हो वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। बुक्स आपको बेस्ट वर्जन बनाने में मदद करती हैं। आप थैंक यू कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है, तो ये एक एक्सक्यूज़ है, रीज़न नहीं है। अगर आपके घर की टंकी ख़राब हो जाती है या टैप ख़राब हो जाती है तो आप बाल्टी थोड़ी भरते रहते हो, ये टैप ख़राब हो रही है बाल्टी भरते रहो, बाल्टी लगा दी उसके नीचे, नहीं ना। तो बाल्टी लेके नहीं आनी आपको, टैप ठीक कराना है। तो ट्रीट द कॉज नॉट द इफेक्ट,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कब से रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल बुक इनसाइट पर। बाय बाय।